हेलो दोस्तों, मैं नरेश सर आप सभी का सक्सेस कोचिंग क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। जैसा कि आप जानते हैं कि मैं आज अपने कैलेंडर की तीसरी क्लास लेकर आया हूं और इस तीसरी क्लास में भी मैं आपको विषम दिन निकालना बताऊंगा, क्योंकि अभी तो हमने जो चीज हमें बाकी के टीचर हमें रटा देते हैं वो चीज मैंने आपको कंप्लीट बेसिक तौर पर बताई है कि किस तरीके से आप विषम दिनों की संख्या निकाल सकते हैं। और आज मैं आगे बात करूंगा। पहले मैं आपको पिछली वाली क्लास थोड़ा रिकॉल करता हूं, दोहराता हूं। विषम दिनों की संख्या कैसे निकालें, एक लीप वर्ष में विषम दिनों की कुल संख्या कितनी होती है ये भी हमने पढ़ लिया है। एक सामान्य वर्ष में विषम दिन की कुल संख्या कितनी होती है, 100 वर्षों में विषम दिनों की कुल संख्या कितनी होती है, 200 वर्षों में विषम दिन की कुल संख्या कितनी होती है, 300 वर्षों में विषम दिनों की कुल संख्या कितनी होती है, 400 वर्षों में विषम दिनों की कुल संख्या कितनी होती है। तो हमने पिछली वाली क्लास में 100 वर्षों में विषम दिनों की संख्या निकालना सीख लिया था कि कैसे निकाली जाती है। 200 वर्षों में विषम दिनों की कुल संख्या निकालना भी सीखा था हमने, और 300 वर्षों में विषम दिनों की कुल संख्या निकालना भी हमने सीखा था। और आज हम सीखेंगे 400 वर्षों में विषम दिनों की कुल संख्या कितनी होती है ये बात। तो देखिए, 100 वर्षों में विषम दिनों की कुल संख्या कितनी होती है। जिन बच्चों ने भी क्लास देख ली है वो बच्चे बताएंगे कि 100 वर्षों में विषम दिनों की कुल संख्या कितनी होती है। तो बेटा कितनी होती है, 5 होती है। कितनी होती है, 5 विषम दिन होते हैं। 100 वर्षों में कितने विषम दिन होते हैं बेटा, तो 5 विषम दिन होते हैं। ये कैसे निकाली है, तो आप प्रीवियस क्लास पर जाइए हमारे सक्सेस कोचिंग क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर, वहां पर इससे पहले वाली क्लास को देखिए कि 100 वर्षों में विषम दिनों की कुल संख्या कितनी होती है। नेक्स्ट, 200 वर्षों में विषम दिनों की कुल संख्या कितनी होती है। तो 200 वर्षों में विषम दिनों की कुल संख्या कितनी होती है बेटा, तो 3 विषम दिन होते हैं। कितने विषम दिन होते हैं 200 वर्षों में, तो 3 विषम दिन होते हैं। कितने होते हैं, 3 विषम दिन होते हैं। नेक्स्ट, 300 वर्षों में विषम दिनों की कुल संख्या कितनी होती है, तो ये भी हमने पिछली वाली क्लास में बताया था। तो बेटा कितनी होती है, हम कह सकते हैं कि 300 वर्षों में विषम दिनों की कुल संख्या कितनी होती है। तो विषम दिन कितने होते हैं 300 वर्षों में, तो 1 विषम दिन होता है। कितना विषम दिन होता है बेटा, 1 विषम दिन होता है। ठीक, ये सारी चीजें मैं आपको पहली वाली क्लास में बता चुका हूं, तो आप पहले वाली क्लास पर जाकर आप उस क्लास को कंप्लीट देख सकते हैं। इसके बाद बात आती है 400 वर्षों में विषम दिनों की कुल संख्या कितनी होती है। तो आप देखिए यहां पर मैंने लिखा, यहां पर 400 वर्ष, कितने वर्ष लिखे हैं, 400 वर्ष। जो मेरे 400 वर्ष लिखे हुए हैं बेटा, आप मुझे ये बात बताइए कि 400 वर्षों में लीप ईयर कितने होते हैं और नॉर्मल ईयर कितने होते हैं, यानी कि सामान्य वर्ष कितने होते हैं और अधिवर्ष कितने होते हैं। तो 400 वर्षों में आप डायरेक्टली भी निकाल सकते हैं 400 वर्षों में कितने विषम दिन होते हैं। मैंने आपको बताया 1 से 100 वर्ष, 100 वर्षों में लीप वर्ष कितने होते हैं बेटा, 24 होते हैं। कितने होते हैं, 24। 200 वर्षों में लीप वर्ष कितने होते हैं, तो 48 होते हैं। 300 वर्षों में लीप वर्ष कितने होते हैं, तो मेरे पास 72 मतलब 72 होते हैं। और मुझे दिया गया है कि 400 वर्षों में विषम दिन की कुल संख्या कितनी होगी। तो बेटा लीप ईयर 400 वर्ष में कितने होंगे, सर मुझे नहीं पता कि 400 वर्षों में लीप ईयर कितने बनते हैं। तो बेटा 400 वर्ष में आप क्या करिए, 400 वर्ष में आप पहले 4 से भाग दे दीजिए। कितने से भाग देना है, जब भी हमें लीप ईयर निकालना है तो हम कितने से भाग देंगे बेटा, 4 से। और जब 4 से भाग देंगे तो 4 दशारम कितना हो जाएगा बेटा, 40। कितना हो जाएगा, 40। जीरो कैरी, तो यहां पर भी आप एक जीरो बढ़ा दीजिए। ठीक है, तो मेरा कंप्लीटली कितनी बार भाग गया, तो 100 बार। कितनी बार गया, 100 बार। क्या सर ये हमारे लीप ईयर है, बेटा ये अभी हमारे पास लीप ईयर नहीं है, क्योंकि इसमें शताब्दी वर्ष भी ऐड हो चुके हैं, तो ये हमारे पास लीप वर्ष नहीं है।
तो सर मुझे कैसे निकालना पड़ेगा? तो मेरे पास कंप्लीट कितनी बार गया? 4 का भाग 100 बार। कितनी बार गया? 100 बार। अब आप मुझे बताइए, जो मेरे पास 100वां वर्ष है, मैं बात कर रहा हूं 100वां वर्ष की, कितनेवां वर्ष? 100वां वर्ष, 200वां वर्ष, 300वां वर्ष और 400वां वर्ष। क्या आप मुझे ये बताइए, ये आपका क्या है? सेंचुरी ईयर है, यानी कि शताब्दी वर्ष। शताब्दी वर्ष हम उसी को कहते हैं जो 100 से कंप्लीट भाग चला जाए। तो ये 100 का भाग जा रहा है, ये भी आपका शताब्दी वर्ष है, ये भी शताब्दी वर्ष है, ये भी शताब्दी वर्ष है और ये भी शताब्दी वर्ष है। लेकिन सर शताब्दी वर्ष कब लीप ईयर होता है और कब सामान्य वर्ष होता है, ये तो मुझे पता नहीं है। तो बेटा ये कब लीप वर्ष होता है और कब सामान्य वर्ष होता है, तो मैं क्या करूंगा, जो मेरे पास 100वां वर्ष है इसको 400 से भाग दे दूंगा। कितने से भाग दे दूंगा बेटा? 400 से। यदि 400 से कंप्लीटली भाग चला जाता है तो वो आपका क्या होगा? लीप वर्ष होगा। यदि कंप्लीटली भाग नहीं जाता है तो वो आपका क्या होगा? सामान्य वर्ष होगा। क्या ये कंप्लीटली भाग जा रहा है? नहीं सर। 200 में क्या 400 का कंप्लीटली भाग जाएगा? नहीं जाएगा। 300 में क्या 400 का कंप्लीटली भाग जाएगा? नहीं जाएगा बेटा। और 400 में क्या 400 का कंप्लीटली भाग जाएगा? जी हाँ सर, कंप्लीटली भाग जाएगा, मतलब कट जाएगा। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? लीप ईयर हो जाएगा। ये हमारा क्या हो जाएगा बेटा? लीप ईयर हो जाएगा। तो मेरे पास सामान्य वर्ष कितने हैं बेटा? 3। तो इस 3 को आप घटा दीजिए तो मेरे पास लीप ईयर निकल कर आ जाएंगे कि 400 वर्षों में कितने लीप वर्ष होते हैं। ठीक है, तो 97 लीप वर्ष होते हैं। 400 वर्षों में कितने लीप वर्ष होते हैं? 97। ठीक है सर, मुझे पता चल गया 400 वर्षों में कितने लीप वर्ष होते हैं? 97 लीप वर्ष होते हैं। तो बेटा अब आपको कुछ नहीं करना है, आप ऐसा करिए कि आप जो 400 वर्ष दिए हैं, यदि हम इसी में जोड़ देंगे तो मेरे पास टोटल दिनों की संख्या निकल आएगी। टोटल डेज निकल आएंगे। कितने डेज? टोटल डेज। तो कितना हो जाएगा? 400 प्लस 97। तो मेरे पास कितना हो जाएगा? 497। ये मेरे पास कुल दिनों की संख्या कितनी होगी बेटा? 497। बिल्कुल मैं आपको बेसिक से बता रहा हूं, आप भी किसी को भी निकालना सिखा सकते हैं। अब मेरे पास जब कुल दिनों की संख्या आ जाती है, तो जब भी मेरे पास कुल दिनों की संख्या आ जाएगी तो मैं यहां से विषम दिनों की संख्या निकाल सकता हूं। यदि मेरे पास कुल दिनों की संख्या कितनी आ गई? 497। और जब मेरे पास कुल दिनों की संख्या आ जाएगी 497, तो मैं क्या करूंगा बेटा? 497 में मैं 7 से भाग देने पर, 497 में 7 से भाग देने पर बेटा जो भी हमारा रिमाइंडर बचेगा, जो भी हमारा रिमाइंडर बचेगा मतलब शेषफल बचेगा, वही हमारा क्या होगा बेटा? विषम दिन होगा। वही हमारा क्या होगा? विषम दिन होगा। क्या होगा बेटा? विषम दिन होगा। तो आप दीजिए, भाग दीजिए 7 से, तो 7 49, 7 एकम 7, सब कुछ कंप्लीट कट गया। तो बेटा मेरे पास रिमाइंडर कितना बचा? 0। और मेरे पास जो रिमाइंडर बचा है, जो मेरे पास रिमाइंडर बचा है वही हमारा क्या होगा बेटा? विषम दिन होगा। वही क्या होगा? विषम दिन। तो 400 वर्षों में विषम दिनों की कुल संख्या कितनी होती है? तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा बेटा? तो मेरा आंसर हो जाएगा 0 विषम दिन। क्या हो जाएगा बेटा? 0 विषम दिन। तो 400 वर्षों में कितने विषम दिन होते हैं बेटा? 0। एक बात और बताता हूं कि 400 का जो भी मल्टीपल होगा बेटा, यहां नोट करके आप लिख लीजिए, 400 का जो भी मल्टीपल होगा, जैसे 400, 800, 1200, 1600, 2000 आदि, इनका सभी का विषम दिन क्या होगा बेटा? 0 होगा। क्या होगा? 0 होगा। तो ये बात क्लियर आपको समझ में आ गई बेटा कि विषम दिन हम कैसे निकालेंगे 400 वर्षों में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 49 वर्षों में विषम दिनों की कुल संख्या कितनी होगी?
देखो बेटा, अब मैं आपको डायरेक्ट बताता हूं कि हम कैसे निकालेंगे। मेरे पास जब भी वर्ष दिए रहेंगे, मेरे पास जब भी वर्षों की संख्या दी रही होगी, तो मैं क्या करूंगा कि वर्षों को 4 से डिवाइड करूंगा। वर्षों को कितने से डिवाइड करूंगा बेटा? 4 से। मतलब यदि मैं 4 से भाग क्यों दूंगा? 4 से भाग में इसलिए दूंगा पहले, क्योंकि बेटा मुझे ये पता चल जाएगा कि 49 वर्षों में कितने लीप वर्ष होते हैं, कितने लीप वर्ष होंगे। तो देखो 4 एकम बेटा 4, 4 दूनी बेटा 8, रिमाइंडर कितना बचा? 1। यहां हमें जब भी मैं 4 से भाग दूंगा, यहां मुझे रिमाइंडर से मतलब नहीं है, मुझे रिमाइंडर से बेटा मतलब नहीं है। जब भी मैं 4 से भाग दूंगा तब मुझे रिमाइंडर से मतलब नहीं है। सर तो मुझे किससे मतलब है? तो मुझे है बेटा जो मेरे पास भागफल आया है उससे। कितनी बार गया कंप्लीटली? तो 12 बार गया। तो यही हमारे क्या हो गए बेटा? 49 वर्ष में लीप ईयर हो गए। यही क्या हो गए? 49 वर्ष में कितने लीप ईयर होते हैं? तो बेटा 12 लीप ईयर होते हैं। कितने लीप ईयर होते हैं? 12। आप ऐसे भी चेक कर सकते हैं। देखो एक बेटा 4 होता है, फिर 8 होगा, फिर 12 होगा, ठीक है, फिर 16 होगा, फिर 20 होगा, फिर 24 होगा, फिर 28 होगा, 32 होगा, 36 होगा, 40 होगा और 44। तो काउंट कर लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। कितने लीप ईयर होगा बेटा? 11। तो ऐसा हमें ना करना पड़े इसलिए मैंने आपको बताया 49 वर्षों में विषम दिनों की कुल संख्या कितनी होती है। तो मेरे पास जो भी वर्ष दिए रहते हैं उनको मैं क्या करूंगा? 4 से भाग दूंगा, और जितनी बार भी 4 से भाग जाएगा वही हमारा क्या हो जाएगा बेटा? लीप ईयर हो जाएगा। बात क्लियर है? तो अब आप निकाल सकते हैं। तो लीप ईयर तो, लेकिन मुझे तो सर विषम दिनों की संख्या बतानी है। तो कुछ नहीं करना है बेटा, ये जो मेरे पास 49 वर्ष दिए हैं, 49 वर्ष में आप क्या करिए, जो आपके पास लीप ईयर आए हैं उनको जोड़ दीजिए। तो ये मेरे पास कुल दिनों की संख्या बन जाएगी। तो ये टोटल कितना हो जाएगा बेटा? 61 दिन। कितने हो जाएंगे? जब मैं लीप ईयर के दिन जोड़ दूंगा तो वो दिन बन जाएंगे। 49 + 12 कितना हो जाएगा बेटा? 61 हो जाएगा। और 61 को जब मेरे पास कुल दिनों की संख्या आ जाएगी तो मैं किससे भाग दे दूंगा बेटा? 7 से भाग दे दूंगा। किससे भाग दे दूंगा? 7 से। और 7 से भाग देने पर बेटा जो भी रिमाइंडर बचेगा वही मेरा क्या होगा? विषम दिन होगा। तो यहाँ 7 8 कितना होता बेटा? 56। और 7 8 56, रिमाइंडर कितना बचेगा बेटा? तो रिमाइंडर मेरे पास बचेगा बेटा कितना? 5। रिमाइंडर कितना बचेगा बेटा मेरे पास? 5। और जो 5 बचा है वही मेरा क्या होगा बेटा? विषम दिन होगा। वही मेरा क्या होगा? विषम दिन होगा। बात क्लियर है? तो 49 वर्षों में विषम दिनों की कुल संख्या कितनी होती है? तो 49 वर्षों में विषम दिन की कुल संख्या 5 होती है। बात क्लियर है? नेक्स्ट देखिए, अब मेरे पास क्वेश्चन आया है 87 वर्षों में विषम दिनों की कुल संख्या कितनी होगी? 87 वर्षों में विषम दिन की कुल संख्या कितनी होगी? तो बेटा 87 वर्ष में विषम दिनों की कुल संख्या कितनी होगी, ये चीज हमें कैसे बता सकते हैं? तो मैंने सबसे पहली बात आपको क्या बताई कि जो भी मेरे पास वर्ष हैं उन्हें कितने से डिवाइड कर दीजिए? तो 4 से डिवाइड कर दीजिए। कितने से डिवाइड कर दीजिए? 4 से डिवाइड करेंगे। और यदि मैंने इसको 4 से डिवाइड किया, देखो बेटा इस तरीके से आप कर सकते हैं। जो बच्चे डिवाइड करना नहीं जानते हैं वो आराम से इस चीज को सीख सकते हैं। 4 दूनी 8, कैरी लेंगे कितना? यहां पर आ जाएगा आपका 7। 4 एकम 4, रिमाइंडर कितना बचा बेटा? 3। लेकिन मुझे यहाँ रिमाइंडर से मतलब नहीं है, मुझे तो कितने किससे मतलब है? जो मेरा भागफल आया है वही क्या होता है बेटा? लीप ईयर होता है। वही क्या होता है? लीप ईयर होता है। तो 87 वर्षों में हम क्या कर देंगे बेटा? तो 87 वर्षों में हम जो हमारे पास लीप ईयर आए हैं उनको ऐड कर देंगे। उनको क्या कर देंगे बेटा? ऐड कर देंगे। 87 + 21, 87 + 21 बेटा कितना हो जाएगा आपका? टोटल हो जाएगा आपका 108 दिन। और जब मेरे पास कुल दिनों की संख्या आ जाती है तो मैं उसे किससे भाग दूंगा? 7 से। और जब 7 से भाग देने पर जो भी हमारा रिमाइंडर बचेगा वही क्या होगा? हमारा विषम दिन होगा।
7 एकम 7, रिमाइंडर कितना बचेगा 3, कैरी लेंगे 8, तो ये कितना हो जाएगा 38, 7 पना 35, रिमाइंडर कितना बचेगा बेटा 3। तो मैं बता सकता हूं 87 वर्षों में कितने विषम दिन होंगे बेटा, तो 87 वर्षों में होंगे कितने विषम दिन, तो 87 वर्षों में 3 विषम दिन होंगे। कितने विषम दिन होंगे, 3 विषम दिन होंगे। बात समझ में आ रही है बेटा? यदि बात समझ में आ रही है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1649 वर्षों में विषम दिनों की कुल संख्या कितनी होती है? तो देखो बेटा कितने वर्षों में पूछा गया है, 1649 वर्षों में। ठीक है सर, मैं एक ऐसे निकालूंगा। तो देखो यहां पर मैं आसान तरीका बताता हूं बेटा, इसको आप ब्रेक डाउन कर दीजिए, मतलब तोड़ दीजिए। इसे कैसे तोड़ेंगे सर, आप ऐसे तोड़ सकते हैं 1600 प्लस, इसको हम 49 लिख सकते हैं कि नहीं। यदि मैं 1600 प्लस 49 ऐड करूंगा तो 1649 आ जाएगा। तोड़ सकते हो? ठीक है सर। 1600 वर्षों में कितने विषम दिन होते हैं? अभी मैंने बेटा बताया था 400, 800, 1200, 1600, मतलब जो भी 400 का मल्टीपल होगा उसका विषम दिन कितना होगा बेटा, 0 होगा। कितना होगा बेटा, 0 होगा। सर 49 वर्षों में कितने विषम दिन बनेंगे? तो बेटा इसे 4 से भाग दे दीजिए। 49 को किससे भाग दे दीजिए, पहले 4 से। और यदि हम 4 से भाग देंगे बेटा तो हमें यह पता चल जाएगा कि कितने लीप ईयर होंगे, कितने लीप ईयर बनेंगे। तो 4 एकम 4, ठीक, कैरी लेंगे 9, यहां पर कितना हो जाएगा बेटा, तो 4 दूनी 8, तो 12 चौको 48, सीधा आप इस पे 12 चौको 48, तो कितने लीप ईयर बनेंगे बेटा, 12। कितने लीप ईयर बनेंगे, 12। तो प्लस क्या कर देंगे हम बेटा, 12 कर देंगे। कितना कर देंगे बेटा, 12। और यदि हम ये जो 12 हैं, ये जो 12 हैं ये किसमें ऐड कर देंगे बेटा, ये जो मेरे पास 12 आया है ये हम किसमें ऐड कर देंगे, तो यहां देखिए 0 प्लस 49 प्लस 12, 49 प्लस 12, तो 0 प्लस 49 प्लस 12 कितना हो जाएगा बेटा, 61। तो मेरे पास टोटल दिनों की संख्या कितनी आ जाएगी, 61। जब मेरे पास टोटल दिनों की संख्या 61 आ जाएगी तो मैं 7 से भाग दूंगा, और 7 से भाग देने पर बेटा जो भी रिमाइंडर बचेगा 7 अट्ठे 56, 7 अट्ठे 56, रिमाइंडर कितना बचेगा बेटा, तो 5 बचेगा। और जो 5 बचेगा वही हमारा क्या होगा, विषम दिन होगा। वही हमारा क्या होगा, विषम दिन होगा। मतलब कितने भी वर्ष क्यों ना दिए जाए, आप विषम दिनों की संख्या आराम से निकाल सकते हैं, जैसे मैंने आपको ये तरीका आपको बताया है। क्लियर? आप विदाउट पेन के भी इसको सॉल्व कर सकते थे। देखिए यहां पर मैं विदाउट पेन से भी आपको एक बार बता देता हूं कि 1947 वर्षों में विषम दिनों की कुल संख्या कितनी होगी। बेटा इसको यदि हम ब्रेक करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1600। 1600 प्लस 300 प्लस 47 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, आप इसको ब्रेक कर दीजिए। 1600 प्लस 300 प्लस 47, 1600 वर्षों में कितने विषम दिन होते बेटा, 0। 300 वर्षों में अभी मैंने बताया था कितने विषम दिन होता है, 1। 47 वर्ष में हम कैसे निकाल लेंगे बेटा, तो जो 47 वर्ष है इसे 4 से डिवाइड कर दीजिए, और जब मैं 4 से डिवाइड करूंगा तो बेटा कितनी बार जाएगा, 11 बार। कितनी बार जाएगा, 11 बार। तो 11 हमारे क्या हो जाएंगे, लीप ईयर हो जाएंगे। 11 क्या बनेंगे बेटा, लीप ईयर। 11 क्या बने बेटा, लीप ईयर। और 47 वर्ष में 11 जोड़ दीजिए तो ये दिन में कन्वर्ट हो जाएगा, तो ये बेटा कितना हो जाएगा, 58। कितना हो जाएगा बेटा, 58। इन सारे नंबर को जोड़ दीजिए आप, तो यहां पर कितना हो जाएगा बेटा, 59। जब मेरे पास टोटल दिनों की संख्या 59 आ गई तो 7 से भाग देने पर जो भी मेरे पास रिमाइंडर बचेगा बेटा वही क्या होगा, मेरा ऑड डे होगा, यानी कि विषम दिन होगा। 7 अट्ठे 56, रिमाइंडर कितना बचेगा बेटा, 3। रिमाइंडर कितना बचेगा, 3, और वही हमारा क्या हो जाएगा, विषम दिन। जो रिमाइंडर बचता है वही हमारा क्या होता है बेटा, विषम दिन। 7 से भाग देने पर जो भी हमारे पास रिमाइंडर बचेगा वही हमारा क्या होगा, विषम दिन होगा। बात क्लियर है बेटा? देखिए नेक्स्ट, 1949 वर्षों में विषम दिनों की कुल संख्या कितनी होगी।
इसको भी आप ब्रेक कर लीजिए, तोड़ दीजिए। 1600 प्लस 300 प्लस 49। 1600 वर्षों में कितने विषम दिन? 0। 300 वर्षों में कितने विषम दिन? 1। और 49 वर्ष में लीप ईयर, 12 चौको 48, लीप ईयर कितने बन जाएंगे बेटा? 12। ठीक है, तो 12 आप इसमें ऐड कर दोगे, जोड़ दोगे तो कितना हो जाएगा बेटा? 61। अब हम सारे नंबर को जोड़ देंगे तो मेरे पास कुल दिनों की संख्या कितनी आ जाएगी? 62। और जब मेरे पास कुल दिनों की संख्या आ जाती तो कुल दिनों को 7 से भाग देने पर जो भी बेटा रिमाइंडर बचेगा, यानी कि जो भी शेषफल बचेगा वही हमारा क्या हो जाएगा? विषम दिन हो जाएगा। तो 7 × 56, रिमाइंडर कितना बचेगा बेटा? तो 6 बचेगा। कितना बचेगा? 6। और विषम, वही मेरा क्या हो जाएगा? विषम दिन हो जाएगा। वही मेरा क्या हो जाएगा? विषम दिन हो जाएगा। बात क्लियर है बेटा? और ये बात आपको सीखनी पड़ेगी, क्योंकि आगे जब हम क्वेश्चन करेंगे तो इसकी बहुत ज्यादा हमें इस वाले कैलेंडर चैप्टर में बहुत ज्यादा जरूरत पड़ती है। और ये यदि ये सारी चीजें आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ चुकी हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर करें। थैंक यू बेटा।